हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का। ठीक है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। जो कार्बन एलिमेंट है वो कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग से फॉर्म होते हैं, आयनिक बॉन्ड इसमें नहीं फॉर्म होता है। व्हाई? इट इज बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन and it cannot gain or lose 4 electrons because high energy is needed and it can only share 4 electron। तो जो कार्बन है वो ना तो 4 प्लस फॉर्म कर सकता है ना ही 4 माइनस फॉर्म कर सकता है, यानी इसके अंदर आयनिक जो बॉन्डिंग है वो फॉर्म नहीं होगी, जिसके कारण ये केवल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये केवल शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है डायमंड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है और जो स्ट्रक्चर है डायमंड का वो कैसा होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, यानी टेट्राहेड्रल जो है इस तरह से बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, और एक कार्बन जो है वो अनदर 4 जो कार्बन एटम है उनसे जो है सराउंडेड होता है, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है और इसका जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। थर्ड है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? सो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये जो है गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। फोर्थ क्वेश्चन है द एलिमेंट कार्बन फॉर्म ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। एलिमेंट कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है? सो कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स सिंस कार्बन इज स्मॉल इन साइज एंड कैन फॉर्म स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड, कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है और टेट्रावेलेंसी के कारण ये जो है क्या फॉर्म करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई द कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्यों? तो देखिए कोवलेंट कंपाउंड उनके बीच में क्या होता है, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, thus less energy is required to break the force of bonding, therefore covalent compounds have low melting and boiling point। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपको यहाँ से कवर करने हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली क्या होता है, लो होता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन C4H10। व्हाई कांट वी हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। ठीक है, यानी मीथेन जो है मीथेन है और इथेन है, उनके जो है प्रोपेन है, उनके हम आइसोमर्स नहीं बना सकते। क्यों? सो दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जैसे कि ब्यूटेन है, अब ब्यूटेन में देखिए 4 कार्बन हो जाएंगे, इस तरह से ज्वाइंट है एन ब्यूटेन। अब यहाँ पे इस कार्बन को हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, तो ये सेकंड स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका ब्रांच स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 2 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप मिथाइल होता है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन ये नाम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट 3 मेंबर है, फर्स्ट 3 मेंबर लाइक मिथेन CH4, C2H6 और C3H8। अब तीनों के जो है अगर हम लास्ट का देखें तो इसमें हम इसमें यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, इसीलिए इनके अंदर आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है फर्स्ट 3 मेंबर में, मिथेन में, इथेन में और प्रोपेन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है define homologous series of organic compounds, list 2 characteristics, write the name and formula of the first member of the series of alkene। ये आपको बताना है। सो द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं।
ईच मेंबर डिफर फ्रॉम सक्सेसिव मेंबर बाय CS2 ग्रुप। हर एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर से CS2 ग्रुप से डिफर करता है। द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 14U। और जो डिफरेंस होता है, देखिए कार्बन CS2 का डिफरेंस होता है तो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन 2 है तो कितना हो गया 14U का हो गया डिफरेंस। तो टू सक्सेसिव मेंबर में जो डिफरेंस है वो 14U का होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी? इट हैज सेम जनरल फॉर्मूला from which all members can be derived and they have similar chemical properties। और फर्स्ट मेंबर क्या रहेगा एल्कीन सीरीज का? तो इथीन जो है वो फर्स्ट मेंबर होता है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो शो होगा, इसमें वो होता है तो इसीलिए 2 कार्बन कंपाउंड मिनिमम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर सो कॉल्ड। ठीक है, होमोलोगस सीरीज जो होती है कार्बन कंपाउंड्स की उसको होमोलोगस क्यों कहते हैं? केमिकल राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज एंड स्टेट द पार्ट ऑफ दीज कंपाउंड्स दैट डिटरमाइन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो द सीरीज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, देयरफॉर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। क्योंकि जो होमोलोगस सीरीज होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लें, मिथेनॉल है CH3OH और ये क्या है इथेनॉल है। अब ये दोनों ही देखिए इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल है। सो दीज आर टू कॉन्सिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब इसमें जो अल्काइल ग्रुप है CH3 है, CH3CH2 है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है एंड फंक्शनल ग्रुप OH डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। तो ये जो है इसकी जो अल्कोहल है ये इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेगा डिटरमाइन करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। राइट द नेम एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन हाइड्रोकार्बन ऑफ ईच टाइप। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक जो है हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए एल्केन्स के केस में CnH2n+2 फॉर्मूला होता है एंड दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लाइक एग्जांपल रहेगा मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 जो फर्स्ट मेंबर होता है किसका? एल्केन जो फैमिली है उसका। सेकेंड है एल्कीन CnH2n, एल्काइंस होगा CnH2n-2। ठीक है, अब देखिए इथीन जो है वो फर्स्ट मेंबर हो जाएगा एल्कीन जो सीरीज है उसका। ठीक है, और इथाइन जो है वो एल्काइन केस में फर्स्ट मेंबर हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है what are the two properties of carbon which leads to the huge number of carbon compound we see around us। कौन सी दो प्रॉपर्टी है? बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैटिनेशन होगी। कैटिनेशन क्या है? इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। और सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो टेट्रावेलेंसी हो जाएगी। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर एक्चुअली अ हाई नंबर ऑफ वैलेंसी। और थर्ड जो है आप लिख सकते हो कोवेलेंट बॉन्डिंग हैपेंस इजीली विद कार्बन एटम। ठीक है, एंड न्यूमरस अदर सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, इन सबके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है जिसकी वजह से ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इसके देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड इथीन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या रहेगा? C5H10 और इथीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? इथीन का फॉर्मूला होगा C2H4। ठीक है, तो देखिए हम ऑलरेडी एक इससे फर्स्ट वाली वीडियो में सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से आपको वहां से समझ में आ जाएंगे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, काफी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए वो वीडियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए C5H10 है तो इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा C5H10। हर एक के साथ क्या आ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हो जाएंगी और यहाँ से आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट भी बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये जो है इसका क्या रहेगा यहाँ पे ऐसे इस तरह से आप शो कर सकते हो हर एक के साथ। और 2 जो है इसके साथ क्या रहेंगे? एक्स्ट्रा हाइड्रोजन रहेंगी। क्लियर, ये जो है कार्बन का हो जाएगा और हाइड्रोजन का आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। आप देखिए हर एक के साथ आप हाइड्रोजन ड्रॉ कर सकते हो, ये हाइड्रोजन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट आप कर लेंगे। क्लियर, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से।
और कार्बन की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन के लिए 2 यहाँ से हो जाएंगे, 2 यहाँ से 4 और ये 5 6 और ये 7 8। इस तरह से आप कार्बन के कंप्लीट कर सकते हो। तो इसको आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड आपको दिया गया है यहाँ पे, सेकंड आपको इथीन दिया गया है। तो कार्बन 2 कार्बन, इनके बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस तरह से हम शो करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हो जाएंगे 2 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के हो जाएंगे 1। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएंगे, और इस कार्बन के लिए इस तरह से हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इथीन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। CH3Cl के केस में तो कार्बन जो है वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, ठीक है। जिसकी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए इसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। देयरफॉर ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी शेयरिंग करेगा, एंड hence the bonding that exists in CH3Cl is a covalent bonding। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग रहेगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। Hence carbon require 4 electron to complete its octet, while each hydrogen atom require 1 electron to complete its duplet। So क्लोरीन जो है वो भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन और इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 3 जो है हाइड्रोजन शेयर हो जाएंगे, और 1 क्लोरीन जो है यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन अपने डुप्लेट कंप्लीट करेगा, क्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन एंड एल्काइन सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन में क्या रहेगा, एल्केन में मीथेन हो जाएगा, और एल्काइन में जो है क्या होगा, ये जो है इथीन हो जाएगा, ठीक है। नाम आप लिखेंगे इथीन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीथेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन पेंटेन, प्रोपेन एंड इथेन। तो पेंटेन में हम बनाएंगे बॉन्ड। सो आपको यहाँ पे बॉन्ड बताना है, तो पेंटेन C5H12 जो है ये पेंटेन का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, पेंटेन। अब उसके बाद देखिए, पेंटेन में अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 कार्बन जो है इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं, और हाइड्रोजन इनके साथ जो है कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। आप फिर क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर आपको बताने हैं। तो कैसे बताते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे 16। प्रोपेन है तो प्रोपेन में सिंपल 3 कार्बन रहेंगे, प्रोपेन का फॉर्मूला रहेगा C3H8। तो अब देखिए 3 हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएंगे। इस तरह से आप इसमें काउंट कर सकते हो। तो 3 और 3 बॉन्डिंग इसके साथ हो जाएगी, 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यानी 8 तो हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग हो जाएगी, और 2 बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 10 जो है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, 10 होंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इथेन के केस में आप देख सकते हो बहुत इजी है। इथेन का फॉर्मूला क्या रहेगा, इथेन है C2H6, ठीक है। तो इसमें जो है 7 बॉन्डिंग हमारी रहेंगी। ये देखिए 3 इनके साथ हो जाएंगे, 3 इनके साथ, एक कार्बन कार्बन के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने रहेंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो 7 हो जाएंगे।
उसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस लिखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन विद ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन जो है वो कैसे हैं, अनसैचुरेटेड है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 रहेगा। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n और CnH2n-2 रहेगा। थर्ड है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर लेस रिएक्टिव, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दे आर मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, मोर रिएक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंस लिखना है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट positive and negative that are positively and negatively charged, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें आयंस होते हैं, चार्ज होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि कोवलेंट कंपाउंड दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड रहेगा दे आर सॉल्युबल इन वाटर, जबकि कोवलेंट कंपाउंड दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फोर्थ है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, आयनिक कंपाउंड के केस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड के केस में द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए चैप्टर 4 के कार्बन एंड कंपाउंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप अब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसी तरह के और चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे और काफी अच्छे से आपके रिवीजन हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।